हेलो हेलो द ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक बार जल्दी से कमेंट में बताने का, आर यू ओपी? यस 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 यस। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एक बार जल्दी से बताओ भाई। क्या मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? ओके ओके, यस। इंटर में आगे ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, आप भी डिसिप्लिन होते हो, मैं भी डिसिप्लिन होता हूँ, फिर मज़े ही मज़े। हाँ, है ना? यस, आई कैन सी दैट कि आप भी बहुत डिसिप्लिन हो, है ना? टाइम से आ रहे हैं सभी बच्चे, एंड आई वांट दैट भाई, तभी मज़ा आएगा। बिकॉज यहाँ पर एक एक मिनट, एक एक
क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत कीमती है, हम कुछ स्किप करने का सोच नहीं सकते, है ना। यस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, तो आज मैं आपको ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ। आई नो दैट आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस विच वर एज अ होमवर्क, बट आज समय मिलेगा तो इसको डिस्कस करेंगे, वरना अभी मैं आपको चाहता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हम इसको कल ले आएंगे, कल ले आएंगे, ठीक है, कल ले आएंगे इन क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देने का, मुझे एक भारी पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट करना है। ओके, 11वें क्वेश्चन में डाउट है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, ट्राई टिल देन। बच्चे को एक को इसमें डाउट आया, बाकी तीनों निपट गए, है ना, कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस, आज मैं कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किन किन ने होमवर्क ट्राई किया? मैंने ज़्यादा होमवर्क तो दिया नहीं था, 4 ही क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। किन किन ने होमवर्क ट्राई किया? अच्छा, अभी कैसा होगा ना, हाँ, अभी कैसा होगा ना, मैं क्या करूँगा, आपको जो होमवर्क दूंगा ना, उन क्वेश्चन को अगले दिन डिस्कस करूंगा। आज तो नहीं कर रहा, बट क्योंकि आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना है, उसको बताने, ये क्वेश्चन लेने के चक्कर में वो टॉपिक गायब हो जाएगा, ठीक है। इंटर रिलेटेड टॉपिक है और 2 घंटा लेगा वो, ठीक है। यस, तो बट अगली क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपको पहले वो डाउट ले, ताकि वो क्वेश्चन हमारे ख़त्म जल्दी हो जाए। यस, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ, तो आज कर लेना है होमवर्क, आज थोड़ा सा और भी होमवर्क मिलेगा, ट्राई करना है टाइम से होमवर्क कंप्लीट करें। ओके, होमवर्क अगर स्किप करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफएम में। ओके, एसएम में रटना रटना है मतलब याद करना, और एफएम में प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, अच्छा, एक बार वापस से चलते हैं। मैं एक अपना ऊपर वाला आपसे एक डिस्कशन किया था, है ना, एक बहुत बढ़िया कंपनी थी राहुल चाट भंडार, उसकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करी थी, याद आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? यस, एक बार उसमें ना एक स्पेशल सिनेरियो था, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। लेट मी डिस्कस दैट सिनेरियो, ठीक है। तो आरसीबी का जो बिज़नेस था ना, आरसीबी का जो बिज़नेस था, उस बिज़नेस के अंदर में ना हमारे पास अलग अलग सिनेरियोज थे, ठीक है। तो मेरा सिनेरियो क्या था कि मेरी सेल होती है अगर मान लो 500 की, ठीक है। फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है, अगर मेरा आ रहा है लेट सपोज 100 का, है ना, और मेरा जो कंट्रीब्यूशन बचा वो बचा 400। अब मान लो इस जगह में मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 400 ही हो जाए, तो मेरा EBIT बचेगा 0। इस स्टेज को क्या बोलते हैं अपन? ब्रेक इवन स्टेज, है ना। तो ब्रेक इवन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन अगर मैं पहले बात करता हूँ ऑपरेशनल लेवल पे, तो ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जब भी बोलते हैं ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या है ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट? यस, अरे 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 मेरा ये हैंग हो गया क्या? एक सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड, मेरे को इसको रीबूट मारना पड़ेगा, एक सेकेंड हो जाओ विंडोज हैंग हो गई, जस्ट सेकेंड ना। ना 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 ना, अबे कहाँ गया भाई? ना 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 ना, ओ भाई कहाँ गया? यस, अब दिखाई दे रहा है? कह रहा है अब आप नहीं दिखाई दे रहे। टेक है बेटा, टेक, ऐसा छोटा मोटा दिक्कत आता रहता है। ये देखो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके ओके, चैट 2 बार आ रही है, आप रिफ्रेश मार दो, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कर रहा हूँ। हमने एक बहुत बढ़िया बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने मान लो सेल करी थी 500 की। अब तो 500 करोड़ मानो, 500 लाख मानो, 500 हज़ार मानो, 500 रुपये मानो, वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट उसमें से मतलब मेरे जो रोजमर्रा के खर्चे थे वो 100 रुपये काट दिए, कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 400। मान लो मेरे धंधे का फिक्स कॉस्ट ही 400 था, ठीक है। ओके, तो अब मेरा EBIT कितना आया? 0 आया। अब EBIT जब 0 आता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं।
तो ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट में आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि आपका EBIT 0 होता है, या मैं ऐसा बोलूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है बिजनेस का वो मेरा फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। तो जब भी मैं बोलूँगा ऑपरेशनल BEP निकालना है, हाँ 500 ट्रिलियन, ये है ना मेरा बच्चा, है ना 500 ट्रिलियन है, ठीक है। तो हमारा EBIT 0 हुआ, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगी, ये सही है। अब ऐसे केस में अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को BEP यूनिट्स निकालनी है, BEP मतलब कि BEP माने कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, मुझे BEP यूनिट्स निकालनी है कि मैंने BEP यूनिट्स, ऑपरेशनल BEP यूनिट्स क्या है, मतलब कि मैंने कितना माल बेचा वो ब्रेक इवन अचीव करने के लिए। समझने की कोशिश करो, मेरे को ये पता है कि मेरा एवरेज 50 रुपये का माल बिकता है, तो मैं बोलूँगा ईच यूनिट का प्राइस जो है ना वो है ₹50 ईच, ठीक है। तो मैंने कितना माल बेचा, यस, लैग हो रहा है, नहीं यार मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो सही दिख रहा है अब, एक सेकंड, हाँ मुझे तो अब सही दिख रहा है, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा, बट यस, अब नहीं हो रहा, अब ठीक है। भाई प्लेयर चेंज कर लो यार, जिसका लैग आ रहा है ना प्लीज़ प्लेयर चेंज कर लो, मेरे एंड से नहीं है लैग, मेरे एंड से होता तो मुझे भी दिखता लैग, मेरे पास में भी वो स्टूडेंट व्यू है, ठीक है। प्लेयर चेंज कर लो गाइज, एक बार प्लेयर चेंज कर लो अपना, ठीक है। यस, मेरे को भी दिखा, ये लोग सेटिंग वेटिंग बिगाड़ देते हैं यार। आज चल जाएगा प्रणय, उन्होंने ना कल रात को बैठ के प्लेयर वगैरह थोड़ा चेंज किया, अपडेट्स वगैरह करे, उसकी वजह से हो रहा होगा वो, ठीक है, सर्वर वगैरह में चेंजेस करे, ठीक है। अगर अब ले आएगा तो मुझे बताना, मैं बाहर जाके वापस आ जाऊंगा, ठीक है, शायद तब चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं इसमें, ओके, मुझे बता देना। हाँ अब ठीक होगा, चलें आगे। यस गाइज, यस, अब सही है यार, मुझे तो सब सही दिख रहा है, अब ठीक है, चले, होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एग्जिट मार के एंटर वापस मारूंगा फिर, ठीक है। चलो चालू करते हैं। सो व्हाट आई सेड दैट कि अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो उसको हम BEP बोलते हैं, ओके। RCB करके मेरी कंपनी है, उसमें सेल हुई 500 की, वेरिएबल कॉस्ट आया 100, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आया 400, फिक्स कॉस्ट आई 400, EBIT आया 0, ठीक है, EBIT आया 0, ठीक है, ये आया मेरा। जब मेरा EBIT 0 आता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑपरेशनल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, बिजनेस के ऑपरेशन को हमने यस बचा कर लिया, मतलब हमारा सेल इतनी हो गई कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन जो है ना वो आज के टाइम पे ना प्रॉफिट बना रहे हैं ना लॉस बना रहे हैं, ठीक है। यस गाइस, तो EBIT 0 आने का मतलब क्या, अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि हम ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, से नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, पे बोलेंगे, हाँ, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, नो लॉस पर वर्क कर रहे, ठीक है, एट करंट सेल्स। इस बात का मतलब ये है ना कि भाई अगर मेरा इतना सेल हो गया तो मेरा आज के टाइम पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है एट ऑपरेशनल लेवल। EBIT क्या होती है, ऑपरेशनल इनकम। तो ये ऑपरेशनल इनकम 0 आने का मतलब क्या है, कोई प्रॉफिट भी नहीं है कोई लॉस भी नहीं है, ओके। नाउ अब
EBIT जीरो आने का मतलब क्या है कि मेरे इसके ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आया वो बराबर हो गया, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो गया। तो उस समय में जो हमारी यूनिट्स बिकती है उसको बोलते हैं हम BEP यूनिट्स। जो हमारी यूनिट्स बिकती हैं उसको हम बोलते हैं हमारा BEP यूनिट्स। तो BEP यूनिट्स क्या हो जाएंगी? BEP यूनिट्स का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो कह रहे BEP यूनिट्स है क्या? BEP यूनिट्स है क्या? कह रहे आपका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना पर यूनिट का, आप उसको देखो। अगर मान लो मैंने 500 की सेल करी, मान लो मैंने 500 की सेल करी, ठीक है, और एक यूनिट मेरा 50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ना। मतलब मैंने मान लो लेट सपोज एक टिक्की छोले बेचे 50 रुपये के, है ना। ऐसे करके मैंने 500 की सेल करी तो मतलब मैंने 10 प्लेट बेचे, है ना, 10 प्लेट बेचे। 500 की सेल करी मतलब मैंने 10 प्लेट बेचे। अब उस 10 प्लेट में से यस हमने बोला कि भाई हर प्लेट का 10 रुपये तो मेरा खर्चा था, हर प्लेट का 10 रुपये तो खर्चा था। मतलब जितने रुपए की आपको प्लेट जो दे रहे हैं ना, उसमें जो टिक्की में आलू गया, उसको तलने में तेल गया, थोड़ा लेबर की कॉस्ट गई, जो हमारा रोज़मर्रा का खर्चा होता है ना, उस प्लेट को बनाने में हमारा जो मोटा मोटा खर्चा, जो आप सबसे पहले दुकान पे जाके कैलकुलेट करते हो, यार ये 10 रुपये की प्लेट बना रहा है, यार ये 40 रुपये कमा रहा है, वो वाला पैसे की बात कर रहे हैं। वो हमारा कितना था? वो कितना था हमारा? यस वो हमारा 10 रुपये था। यस 10 रुपये था। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया? यस 40 रुपये। 40 रुपये। इसको बोल दिया हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो BEP यूनिट क्या बोलता है? अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमें जो है ये मिल जाता है BEP यूनिट्स। यस भाई, आपका जब ब्रेक इवन होगा तो कंट्रीब्यूशन जो होगा बिजनेस के अंदर में, कंट्रीब्यूशन जो होगा बिजनेस में वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। यस कंट्रीब्यूशन जो होगा वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। तो अब कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे मेरा? कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट हुआ इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां से मेरा क्या मिलता? कंट्रीब्यूशन मिलता। अब कंट्रीब्यूशन की जगह मैं फिक्स कॉस्ट डाल सकता हूं। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन की जगह फिक्स कॉस्ट डाला तो मतलब मेरा ब्रेक इवन हो रखा है। तो ये मेरा ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे ना, ये ब्रेक इवन यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है ना? ओके यस मैं इसका थोड़ा आपको लॉजिक्स और डिटेल में समझाता हूँ कि क्या किया मैंने क्या किया। मैंने बोला मेरा एक यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? पर यूनिट आया मेरा 40 रुपये का, ₹40 का। अब नंबर ऑफ यूनिट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, नंबर ऑफ यूनिट जितनी मैंने बेची उससे मल्टीप्लाई करा दूं, तो मान लो जैसे मैंने 10 यूनिट बेची तो मेरे को 400 मिला। तो ये क्या है मेरा? ये कंट्रीब्यूशन आ गया ना। बट अगर मैंने बोला ये मेरा BEP पे हुआ है, ये मैंने बोला ये BEP पे हुआ है, तो मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यही मेरा फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। और अगर ये फिक्स कॉस्ट होगा तो उस केस में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको मैं BEP यूनिट्स बोल सकता हूं। यस ओके यस यस गाइस, कितनों को लैग फेस हो रहा है यार? कितनों को लैग फेस हो रहा है क्या? एक बार प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो। एक दो बच्चों को हो रहा है तो बेटा आप प्लेयर रिकमेंडेड जो है उस पर चले जाओ। अभी मतलब मैं पढ़ा नहीं पा रहा यार ऐसे तो, है ना। अगर सभी को लैग फेस हो रहा है तो फिर मैं कुछ अपना देखूँ मेरी तरफ से। अभी कितनों को लैग फेस हो रहा है? मैं एक बार पोल कराऊँ क्या?
खैर ऐसा काम का पोल तो कराया नहीं। यस। आप रिकमेंडेड प्लेयर सेटिंग पे चले जाना, आपका ऊपर में जाके सेटिंग चेक करना करना भाई, थोड़ा सा हाथ पर चला के कर लो प्लीज़। यस। ये पोल तो दो, पोल ही कोई दे नहीं रहा, 7 बच्चों ने पोल दिया है। गाइस पोल दो भाई, पोल पोल आया होगा, पोल भरो भाई। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, मैं देखता हूँ एक बार फिर, ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा, एक बार रुक जाओ, मैं पहले इसका ऐप का सोल्यूशन निकालूँ। देख रहा हूँ, एक बार रुक जाओ। हाँ, क्लास नहीं होगी तो मैं यूट्यूब पे लगा दूंगा। The person you're calling is not answering. बेटा अगर 5 मिनट में इशू सॉल्व नहीं होगा, मैं यूट्यूब पर चला दूँगा, उनको पता है कि ये आदमी टेढ़ा है थोड़ा। अगर अगले इशू नहीं होगा तो फिर मैं 5, हाँ, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, देता होता हूँ। तुम मुझे जाने नहीं है। गौरव झा रिकमेंडेड सेटिंग लगा ले मेरे भाई। अभी सही लग रहा है? अभी चीज़ें सही हो गई हैं क्या? अब सही चल रहा है क्या? अगर अब अटकेगा मैं यूट्यूब पे चला जाऊंगा, ठीक है, मैंने टीम को भेज दिया है। चलो ठीक है, लेट्स सी। हाँ, कल उन्होंने ना सर्वर वगैरह चेंज किया है थोड़ा ना, न्यू ऐप बिल्ड हुई है कंपनी की, वो गड़बड़ हो जाती है स्टार्टिंग में। मैं तो 15-20 दिन से परेशान हुआ इन लोगों से, ठीक है। ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। मैंने बोला मैंने सेल करी है 500 की, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया 100 रुपये का,
धंधे में कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 400 का, ठीक है। अब अगर मेरी फिक्स कॉस्ट भी 400 है तो उस केस में मुझे EBIT 0 मिलेगा, और अगर मुझे EBIT 0 मिलेगा तो उस चीज़ को बोलते हैं हम क्या चीज़ भाई, कि मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो गया, और वो चीज़ होती है ब्रेक इवन स्टेज। अब ब्रेक इवन स्टेज पर अगर मुझे BEP यूनिट्स निकालना है, दैट मीन्स कि कितने यूनिट, BEP यूनिट मतलब कि कितने यूनिट मैं बेचूंगा ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए। BEP यूनिट मतलब कि कितने यूनिट्स मैं बेचूंगा ताकि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, है ना। मतलब भाई अब समझने की कोशिश करो, बहुत लॉजिकल है ना, बहुत लॉजिकल है कि आप अपना धंधा कर रहे हो तो सबसे पहले आपका फोकस किस चीज़ पे होगा कि यार मेरी जेब से पैसा मत जाए, मेरे को कितना बेचना है वो मेरे को क्लियर हो जाए, कि भाई अगर मैंने इतना यूनिट बेचा तो मेरे पैसा जो लग रहा है ना वो लगना बंद हो जाएगा। अब मेरा सेल जो है ना वो पूरा का पूरा खर्चे निकाल देगी। खर्चे क्या है बिजनेस में, ये दोनों खर्चे हैं। तो हमने बोला चलो देखते हैं कितने कैसे निकाल पा रही है खर्चे। तो मैंने बोला अगर मेरी सेल 500 की हुई थी तो मेरी एक यूनिट मैंने 50 की बेच रहा था, तो मैंने कितनी यूनिट बेची, 10 यूनिट बेची। अब उस 50 रुपये की यूनिट में मेरे 10 रुपये के खर्चे थे, वेरिएबल खर्चे, मतलब कि उसको बनाने में उसी टाइम 10 रुपये का खर्चा लग गया। तो अब मेरे कंट्रीब्यूशन पर प्लेट ने 40 रुपये किया मेरे गले में, है ना, मेरे गले में 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया। अब जो ये 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया, हमने बोला ये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू बराबर होगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना। 40 रुपये का मेरा एक प्लेट का कंट्रीब्यूशन, टोटल यूनिट मैंने अगर 10 बेची होंगी तो मेरा 400 का कंट्रीब्यूशन आया। अब अगर ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है तो उस केस में जो 400 जो है कंट्रीब्यूशन वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। ध्यान से सुनते रहो पहले एक बार, ठीक है। यस, तो कंट्रीब्यूशन मेरा 400 जो है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट जो है वही कंट्रीब्यूशन है, तो दिस कैन बी रिप्लेस विद फिक्स कॉस्ट, और उस केस में जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड होंगी वो होगी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, ठीक है। तो अगर यहां से मैं बोल सकता हूं इसका मतलब क्या है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, लिख लो इस बात को, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू में BEP यूनिट्स। BEP यूनिट्स मतलब कि जितनी यूनिट्स हमने बेची वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट के इक्वल। और यहां से फिक्स कॉस्ट BEP यूनिट्स कितनी बन जाएंगी, फिक्स कॉस्ट FC। फिक्स कॉस्ट जब भी बोलो मैं फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझा? यस। क्या बात समझ में आई गाइस? क्या ये बात समझ में आई? तो BEP यूनिट क्या बताता है, अब ये बता क्या रहा है, ये समझो, ये बहुत लॉजिकल है। देखो आप अपने पापा के बिजनेस में, अपने मम्मा के बिजनेस में, कल को आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे तो सबसे पहले आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, BEP यूनिट। तो BEP यूनिट टेल्स अस हाउ मच आई नीड टू सेल, है ना, हाउ मच यूनिट आई नीड टू सेल, I need to sell to balance my, या फिर to cover my variable cost as well as fixed cost। from current sale। बस इतना लिख दो, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यस, तो अगर यहां से आपका BEP यूनिट्स क्या हो गया, कह रहे हैं आपको कितना यूनिट बेचना पड़ेगा ताकि आप अपना ब्रेक इवन अचीव करें। ब्रेक इवन कब अचीव होता है, जब मेरा EBIT 0 होता है। EBIT 0 होने का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है, और उस समय में कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। तो हमने निकाला फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये गाइस एक चीज और हो सकती है, पता है क्या, एक सेकंड हो, शायद अब ना हो, जो लैग आ रहा है ना, मेरे को लग रहा है एक रीज़न और हो सकता है। जस्ट सेकंड मैं चेक करता हूँ। अब देखो अब आ रहा है क्या लैग,
मेरे ना हेलो। हाँ राहुल सर, क्या हो रहा है? अरे सर पता क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं स्क्रीन छोड़ के मान लो मैंने टैब बटन दबाया ना, वो लैग आ रहा है, या मैं लिख रहा हूँ ना तो लैग आ रहा है, चैट भी डबल डबल आ रही है, मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। अभी तो मैंने अभी आपका लाइव क्लास अभी देखो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, बट जैसे ही लिख रहा हूँ ना लैग आ रहा है। आप चैट पढ़ के देखो बच्चों की। सर, आपने वो ऐप वो कर लिया था लैन? अरे मेरे घर के साथ यहाँ सर के ऊपर वाईफाई लगा रखा है यार मैंने। सर वाईफाई नहीं सर, लैन किया था आपने क्या? मैं लैन नहीं लगा क्यों पाया भाई, अभी मेरा दूसरी लैपटॉप लाइव ख़राब हो क्लास चल रही जाएगा। है? मैं लेकर आया वायर, उसमें घुस ही नहीं रहा है वो प्रॉब्लम है अच्छा, उसके उसमें। मैं तो अभी जैसे ही आपने मैंने कॉल किया मंगाया, मैंने उठ कर देखा। हाँ मैंने वो मंगाया हुआ है दूसरे वाला वायर। ठीक है, वो 2 दिन में डिलीवर होगा। एक भारी वाला वायर मंगवाया है। लोकल वायर तो से कोई काम नहीं बन रहा। वाईफाई मेरे सर के ऊपर है भाई। देखो, मैं तो सिर्फ वीडियो कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। हाँ ठीक है। हेलो सर, वीडियो कॉल मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? या यस, आई पुट। ये देखो, एक तो चैट डबल दिख रही है आपकी, देख रहे हैं आप? अभी सही चल रहा है क्या? सर मैंने ये अभी आपके सामने लाइव क्लास ओपन किया। अभी बच्चे वो मैं बात समझ, चैट भी देखो ना आप साथ साथ में। दिख रही है आपकी। ये सर लाइव क्लास चल रही है। अभी सही चल रहा है क्या? कवर अभी ठीक चल रहा है। और चैट देख रहे हो आप, डबल आ रही है। सर नहीं आ रही, देखो ना मेरे इधर एक भी चैट डबल नहीं है। मेरे को भी देखो, मैं बात समझ, चैट भी देखो ना आप साथ। कुछ बच्चों को आ रही है। सर एक वो बात लाइव क्लास है। अब सही चल रहा है क्या? कवर सर देखो, बच्चे ही देख रहे हो, उसके अंदर जब आप कुछ लिख रहे हो ना तब प्रॉपर नहीं चल रहा। फिर अभी ये देखो कीर्ति की मौत, अभी सही चल रहा है सर। वही वो बोल जब रहा हूँ। लिखते हो तब होता है लाइक सर। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या करूँ सेटिंग बताओ। सेटिंग कुछ नहीं सर, आप है ना वो आज प्लीज कर लो ना, क्योंकि मतलब सर अभी के अभी मेरे इधर की और दूसरी ऐप के अंदर भी लाइव क्लास चल रही है। चलो कोई नहीं, एक सेकंड। मैंने अभी आपको एक और मैं ऐप एक शेयर काम किया करता था हूँ, इस- यूट्यूब पे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं पा रहा। अगर और लैग आएगा ना तो मैं, ये देखो फिर लैग आ गया, फिर लैग आ गया बच्चों वाला। क्योंकि इधर की और अदर लाइव क्लासेस में चल ही रहा है, तो आप इसका सर वो लेन केबल आज आ जाए तो उसको सेटिंग कर लो, फिर उसके बाद में स्टार्ट करो सर। ठीक है, मैं यूट्यूब पे ले जा रहा हूँ। सर मैंने कल 10 घंटे पढ़ाया इसी इसी सेटअप पे, कोई इशू नहीं आया। आज ही आ रहा है। सर इधर मतलब सर दूसरे भी लाइव क्लास चल रही। आप चल एक बार स्ट्रीम आप ओबीएस ओपन करो आपका। हाँ चलो मैं देखता हूँ सर, बाकी अब क्या करूँ, मैं वो पढ़ा लूँ। ओबीएस में सर ये देखो सर ये देखो ना ओबीएस। सर 2 मिनट सर, फ्रेम इसको ड्रॉप हो रहा स्टॉप है। स्ट्रीमिंग करके स्ट्रीम करो। ये देखो आपका सर नेटवर्क क्या हो पूरा रहा है रेड आ रहा है सर। यार? ऐसे क्या गिर रहा है? एक सेकंड रुको, मैं घर में किसी ने लगा तो नहीं रखा हुआ है। एक सेकंड रुको, मैं देख कर आता हूँ फिर। मेरे एंड से इशू है ना इसका मतलब। जैसे सेकंड ना।